हेलो दोस्तों, आप सभी को सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और देख रहे हैं बाबू, आज एलसीएम एचसीएफ का मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग जितने भी टाइप थे सारे टाइप का क्वेश्चन कर लिए थे, और आज हम लोग देखेंगे मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा हम लोग कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन करेंगे। और देख रहे हैं समस्या है, थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा मेरा कम आ रहा है क्योंकि बोलने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। सारा चीज़ आप लोग को पता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख रहे हैं बाबू, मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन आपके पास है। ये दे दिया है, इतना इतना और इतना का एलसीएम क्या होगा। ठीक है बाबू, देखिए जब भी इस तरह का फैक्टर के रूप में आपको देता है और बड़ा बड़ा फैक्टर के रूप में आपको अगर दे रहा है, तो इसमें सबसे पहले करना क्या है, एक कंसेप्ट आप लोग पहले ले लीजिए। ठीक है, आप लोग बाबू नोट करके लिख लेंगे, जरूर नोट करके लिख लेंगे। अगर इस तरह का फैक्टर टाइप का देता है, ठीक है, तो एलसीएम अगर निकालना, एलसीएम बाबू अगर आपको निकालना होगा तो ऑल बेस मैक्सिमम पावर, ऑल बेस मैक्सिमम पावर, यानी जितना भी दिया रहेगा सारा बेस लेना है। ठीक है, सारा का बेस लेना है और मैक्सिमम पावर लेना है। अब देखिए बाबू, अगर यहीं पे एचसीएफ हमको निकालना होगा तो जितना भी फैक्टर दिया रहेगा तो उसमें से क्या करना है, कॉमन बेस लेना है। बाबू आपको उसमें क्या करना है, कॉमन बेस मिनिमम पावर, कॉमन बेस मिनिमम पावर, यानी जितना भी बेस दिया रहेगा सारा का बेस हम लोग लेंगे और उसमें देखेंगे जितना भी टर्म होगा सारे टर्म में मिनिमम पावर कौन सा होगा। एचसीएफ में क्या करना है बाबू, एचसीएफ में क्या करना है, कॉमन बेस लेना है और मिनिमम पावर लेना है। और वहीं पे अगर एलसीएम निकालना है तो ऑल बेस मैक्सिमम पावर लेना है। क्लियर है, तो इसको आप लोग नोट करके लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हम बनाते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करते हैं। इसका यूज अभी आगे देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए इसको नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए इसमें बाबू जैसे एलसीएम निकालना है, तो 10, 15 और 20। सबसे पहले 10, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 60 आएगा। कितना आएगा बाबू, 60। ठीक है, 10, 15 और 20 का एलसीएम 60। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से कटना चाहिए, यानी 20 से भी कटे, 15 से भी कटे, 10 से भी कटे, तो ये छोटी से छोटी संख्या कौन सा है, 60, यानी एलसीएम हो गया 60। अब देखिए, अब जितना भी फैक्टर के रूप में है सबका बेस लेना है। देखिए कितना रंग का है, ए है, बी है और सी है, डी तो नहीं है, ए बी सी है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में बाबू पर है ऑल बेस मैक्सिमम पावर। तो ए का मैक्सिमम पावर कितना है, ए का ज्यादा से ज्यादा पावर देखिए कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। बी का ज्यादा से ज्यादा पावर कितना दिख रहा है बाबू, 2 दिख रहा है। सी का ज्यादा से ज्यादा पावर 2 दिख रहा है। यानी मेरा एलसीएम जो हो जाएगा, यानी दिए गए क्वेश्चन का बाबू एलसीएम जो मेरा होगा 60, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट आंसर है, इसमें आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, इतना और इतना का मौसौ क्या होगा। बाबू जरा गौर कीजिएगा, मौसौ में यानी एचसीएफ में, अभी हम पीछे लिखे थे एचसीएफ में क्या लिखे थे, एचसीएफ में क्या लिखे थे बाबू, कॉमन बेस, कॉमन बेस, कॉमन बेस मिनिमम पावर, मिनिमम पावर, कॉमन बेस मिनिमम पावर। तो आप ही लोग जरा गौर कीजिएगा, ये है बाबू ए बी सी और ये है एक्स वाई जेड। ए इधर है, अगर इधर भी रहता तो कॉमन आता तो लिखा था, बी इधर है इधर भी रहता तो लिखा था, सी इधर है इधर रहता तो लिखा था। लेकिन देख रहे हैं इसमें और इसमें कॉमन के रूप में कुछ नहीं मिला है। कॉमन के रूप में बहुत करेंगे तो 1 होगा, क्या कि 1 से इसमें गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, 1 से इसमें गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा। यानी दोनों में कॉमन की बात करेंगे, यानी एचसीएफ की बात करेंगे तो कितना होगा बाबू, 1 होगा। कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या है, 1 है। कोई परेशानी, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा है, इतना और इतना बहुपद का एलसीएम क्या होगा। बाबू जरा गौर करना, ये दो बहुपद है, ठीक है, इतना और इतना, ये दोनों बहुपद का एलसीएम निकालना।
तो एलसीएम निकालने के लिए पहले इसको हम लोग पूर्ण रूप से फैक्टर के रूप में तोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू 6x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, और इसको पढ़ सकते हैं ए स्क्वायर। अब इसको पढ़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। क्लियर है। अब देखिए अगला, जब इसकी बात करेंगे तो देखिए 21 छके 126, 21 छके 126, ठीक है। 21 छके बाबू 126। अब देखिए 126 है तो इसको फैक्टर में हम लोग तोड़ेंगे, यानी बीच में जोड़ के इतना मिलना चाहिए। तो देखिए 21 छके बाबू 126, 126 को आप लोग फैक्टर में तोड़िए। 2 छके 12, 2 तिया 6, हाँ, 3 से 21 तिया 63, 3 सते 21 हो गया। क्लियर है। अब देखिए बाबू गौर करना जरा, 3 तिया 9 दूना 18, 3 तिया 9 दूना 18 और 7 कितना होता है 25 होता है। 18 7 कितना होता है बाबू 25 होता है। 18 7 25 होता है। 3 तिया 9 दूना 18 7 25। अब इसको हटा देते हैं, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 7x प्लस 21। अब देखिए ये 18 7 25x पूर जाएगा बाबू। इसमें से अब कॉमन लेंगे 6x, ये होगा x माइनस 6 तिरिक 18। क्लियर है। इसमें बाबू कॉमन लेंगे 7, x प्लस सॉरी x माइनस 3 होगा। यहाँ पे कितना होगा x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3। अब देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 या 6x माइनस 7, 6x माइनस 7। दोनों को बाबू फैक्टर के रूप में स्पष्ट रूप से तोड़ लिए हम लोग। अब इसमें हमको निकालना है लघुत्तम समावर्तक, यानी एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बाबू एलसीएम, इसलिए लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या पढ़े हैं बाबू, एलसीएम में ऑल बेस मैक्सिमम पावर। ऑल बेस कहने का मतलब जितना रंग का आपको बेस दिखेगा सबको लेना है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे एक है 6x प्लस 7, 6x प्लस 7, फिर बाबू 6x माइनस 7, 6x माइनस 7, x माइनस 3। अब दूसरा टाइप का देखिए 6x प्लस 7 भी ले लिए, 6x माइनस 7 भी ले लिए, x माइनस 3 भी ले लिए, फिर 6x माइनस 7। एक बार 6x माइनस 7 ले चुके हैं तो दोबारा बाबू नहीं लेना। क्लियर है। अब देखिए इसको जरा सॉल्व होगा तो सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 36x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर बाबू 49 इंटू एक्स माइनस 3। आपका आंसर हो गया। देखिए ये आंसर दे दे तो भी ठीक है, इतना पर दे दिया है 6x प्लस 7, 6x माइनस 7 और x माइनस 3, 6x प्लस 7, 6x माइनस 7, x माइनस 3। ऑप्शन नंबर डी आंसर। इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लिए। अगर इतना पर ही आंसर दे दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं देगा तो ये दोनों सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करके इतना लिखेंगे। क्लियर है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इतना 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 का एलसीएम एवं एचसीएफ। बाबू इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना। क्लियर है। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम में पढ़े हैं ऑल बेस मैक्सिमम पावर। ऑल बेस, बेस देखेंगे बाबू कितना रंग का है, यहाँ पे 2 है, गुने 3 है, फिर बाबू 4 देखिए 4 नहीं है, 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद बाबू 11 है। अब दूसरा कोई बेस नहीं है, टोटल इतना ही है। अब सबका मैक्सिमम पावर देखेंगे। एलसीएम में ऑल बेस मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम 2 का मैक्सिमम बाबू देखेंगे, 2 का अधिक से अधिक पावर कितना है 4 है। 3 का बाबू अधिक से अधिक पावर देखिए 2 है। 5 का अधिक से अधिक पावर कितना है, 5 का देखेंगे अधिक से अधिक पावर 4 है। 7 का बाबू अधिक से अधिक पावर देखेंगे 2 है। 11 का अधिक से अधिक पावर 1 ही है। एलसीएम हो गया। क्लियर है। एलसीएम निकल गया। एलसीएम में हम लोग पढ़े हैं ऑल बेस मैक्सिमम पावर। क्लियर है। ऑल बेस लिख देंगे, उसका मैक्सिमम पावर लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। अगला है बाबू एचसीएफ। एचसीएफ, एचसीएफ में क्या है कॉमन बेस।
जो तीनों में बाबू होना चाहिए। देखिए दो तीनों में है, तीन देखिए तीन इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। पांच बाबू तीनों में है। सात इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 11 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है। जो तीनों में होगा वही लेंगे, तीनों में दो तीन पाँच ही है। तो इसमें पढ़े हैं एचसीएफ में कॉमन बेस मिनिमम पावर। तो बाबू कम से कम पावर, दो का कम से कम पावर देखिए तो कितना है भाई, दो का कम से कम पावर एक है तो एक ही रह जाएगा। तीन का कम से कम पावर एक है तो एक ही रहेगा। पाँच का कम से कम पावर एक है तो एक ही रहेगा। सबसे कम वाला लिखना है, तो एचसीएफ भी हो गया आपका बाबू, एलसीएम भी हो गया। आंसर देखेंगे कौन सा है भाई। पहला देख लेते हैं, दो पे पावर चार, तीन पे दो, पाँच पे चार, सात पे दो, 11। और एचसीएफ में दो तीन पाँच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आपका। क्लियर? कोई परेशानी है इसमें? तो जितना हम बता रहे हैं, जो कंसेप्ट दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन में आपको अब कोई दिक्कत कहीं से नहीं होने वाला। इसलिए जो भी कंसेप्ट दिया जाता है तो कंसेप्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे बाबू, कंसेप्ट को नोट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये जो है आपको फैक्टोरियल का केस है, और फैक्टोरियल के केस में क्या होता है, जो बड़ा होता है, ठीक है, जिसमें फैक्टोरियल लगा हुआ है और जो बड़ा है, बड़ा वाला बाबू आपको एलसीएम होगा और छोटा वाला एचसीएफ होगा। फैक्टोरियल के केस में नोट करके लिख लेना है। जब फैक्टोरियल के केस में दिया हो तो बड़ा वाला जो होगा वो मेरा एलसीएम होगा, और छोटा वाला बाबू जो होगा वो मेरा एचसीएफ होगा। तो इसमें एलसीएम पूछा है बाबू, इसमें एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम डायरेक्ट मेरा हो जाएगा फैक्टोरियल। सबसे बड़ा कौन सा है? 39, यानी फैक्टोरियल 39। अगर बाबू एचसीएफ पूछता, एचसीएफ पूछता तो सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा है? 15, यानी फैक्टोरियल 15 एचसीएफ हो जाता। एलसीएम पूछा था, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बाबू ये भी फैक्टर के रूप में दिया गया है, का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है। और एचसीएफ में हम लोग पढ़े हैं बाबू, एचसीएफ में हम लोग पढ़े हैं, जब एचसीएफ निकालना होता है तो कॉमन बेस, क्या पढ़े हैं बाबू? कॉमन बेस, कॉमन बेस मिनिमम पावर, कॉमन बेस मिनिमम पावर। क्लियर है? कॉमन बेस देखिए जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, ए बी सी, ए बी सी तीनों में है तो लिख लेंगे ए बी सी। और मिनिमम पावर बाबू, एचसीएफ में क्या होता है? मिनिमम पावर। ए का सबसे कम पावर देखेंगे हम लोग कितना है? 2 है। बी का सबसे कम पावर बाबू, बी का सबसे कम पावर देखिए 3 है, 4 है, 6 है, तो 3 हो गया। सी का बाबू सबसे कम पावर कितना है? सी का सबसे कम पावर 2 है, यानी ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी क्यू, ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी बाबू आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। तो चलेंगे अब हम लोग अगला क्वेश्चन, और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7वां। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है। यदि इतना, इतना और इतना का एचसीएफ है तो ए का मान क्या होगा? बाबू बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए ये जो है ना, इसका और इसका एचसीएफ है, तो जानते हैं संख्या जो है बाबू एचसीएफ से हमेशा पूरा पूरा कटता है, यानी x माइनस ए बराबर लेंगे 0, तो बाबू x बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? x का मान इस समीकरण में आप रखिए, तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 बराबर 0। बराबर में भाई 0 क्यों लिए? क्योंकि जानते हैं x माइनस ए से ये और ये पूरा पूरा विभाजित होगा, जब पूरा पूरा विभाजित है तो x का मान a इसमें रखेंगे समीकरण में तो शेष निकलता है, और बराबर में जो है सो 0 लेंगे, क्योंकि पूरा पूरा विभाजित है तो बाबू शेष 0 होगा। क्लियर है? शेष क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि आप रिमाइंडर थ्योरम में ऐसा पढ़ चुके हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए, थिंक आउट थोड़ा कर लेते हैं बाबू। देखिए थिंक आउट कीजिए, तो देख के ही पता चल रहा है बाबू ए का मान क्या होगा? 3 होगा। ए का मान कितना होगा? 3 होगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 6 में से 6 जाएगा तो 0। क्लियर है? यानी ए का मान कितना होगा बाबू? 3 होगा। ऑप्शन बी आपका कंप्लीट है। समीकरण में ऑप्शन भी रख के आप इसे चेक कर सकते हैं, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है?
तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन। और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इतना और इतना का एच सी एफ एक्स माइनस 6 हो तो के का मान क्या होगा। देखिए बाबू, इससे पिछला जो क्वेश्चन अभी पढ़े हैं सेम उसी तरह का। वहाँ पर ए का मान पूछ रहा था, यहाँ पर के का मान पूछ रहा है। क्लियर है? वहाँ पर ए का मान पूछ रहा था बाबू, यहाँ पर के का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एच सी एफ है एक्स माइनस 6, मतलब एक्स माइनस 6 से ये दोनों क्या होगा बाबू, पूरा पूरा विभाजित होगा। यानी एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 6। अब x का मान समीकरण में हम लोग रख देंगे। तो समीकरण में इसमें रखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि k का मान निकालना है, इसमें k नहीं है। इसमें रख देंगे, इसका मान बाबू इस समीकरण में रख देंगे। x के जगह पे रखेंगे 6, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 6 रखेंगे बाबू 6 के, और माइनस 6 बराबर 0। क्योंकि x का मान 6 इसमें रखने पर ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। एचसीएफ से संख्या हमेशा पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। इसका मतलब x का मान 6 इसमें रखेंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित होगा, बराबर में शेष क्या होगा, 0 होगा। रिमाइंडर थ्योरम में ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए बाबू गौर कीजिएगा, 36 में से 6 जाएगा तो 30 हो जाएगा, माइनस में 6 के है उधर जाके बाबू प्लस में 6 के हो जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 पचे 30। इसलिए बाबू के का मान जो आपको आया कितना आया, 5। के का मान 5। ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बाबू आपका कंप्लीट आंसर है। देखिए आप लोग को हम कल जो है फेसबुक पे हमने कमेंट किया था और लिखा था जो वीडियो अपलोड होगा डेली, यानी बोलने में ये पूरा में अभी देख रहे हैं, ये पूरा में बेल्ट लगा हुआ है और ये चश्मा भी लगाए हैं। चश्मा ऐसा नहीं है जो मेरा आँख खराब है, ये पूरा स्थिति खराब है। देखिए फेस का पूरा स्थिति खराब है, लेकिन क्लास जो है हम बोल दिए हैं लेंगे तो लेंगे। हर दिन आपका वीडियो बाबू आपको अपलोड होगा। तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। यही है, थोड़ा अभी शुरुआत में कुछ दिनों तक जब तक सही नहीं होता है तब तक आवाज़ का स्पीड थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जैसा है क्वेश्चन बनेगा सारा, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लास रेगुलर रहेगा आपका भी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, इतना और इतना का एलसीएम क्या होगा। बाबू एलसीएम निकालना है, ध्यान देंगे हम लोग, इसका एलसीएम निकालना है। तो बाबू पहले इसको फैक्टर में तोड़ लेते हैं। 3 a³ माइनस बी क्यू का आपको लोग फार्मूला पता होगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है? अब देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे बाबू, 11, इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये थोड़ा और टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। और बाबू एलसीएम में जानते हैं, एलसीएम में क्या होता है, ऑल बेस मैक्सिमम पावर। ठीक है, ऑल बेस मैक्सिमम पावर। तो अब देखिए पहले तो 3 है और इसमें 11 है, 11 और 3 का एलसीएम पहले तो 33 हो जाएगा बाबू। अब देखिए ऑल बेस जितना टाइप का है सारा बेस होगा, तो एक ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए ए माइनस बी ले चुके हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक होगा, ए प्लस बी होगा। ए माइनस बी तो ले चुके हैं, दोबारा नहीं लेना। ये आगे सॉल्व होगा तो बाबू सॉल्व करना है, 33। और देखिए इसको जो है इसको तो फिर से इतना लिखा जा सकता है, a³ माइनस b³ इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाबू, और फिर ए प्लस बी। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 33 a³ b³ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी। ऑप्शन नंबर ए बाबू आपका कंप्लीट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इतना इतना तथा एक तीसरी संख्या का महत्तम समावर्तक 36 तथा लघुत्तम समावर्तक इतना है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। जब बाबू हम लोग फैक्टर के रूप में इस तरह से चलते हैं ना, तो सबसे पहले जो जनरल संख्या है उसको हम लोग फैक्टर में तोड़ लेते हैं। क्लियर है? इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, फैक्टर के रूप में तोड़ लेंगे। इसको फैक्टर के रूप में तोड़ लेंगे, जैसे 32 40 है, फिर है बाबू 3600,
फिर है 36। ये सबको फैक्टर के रूप में आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और उस ये जो है एचसीएफ है आपका ना, और ये संख्या है, और एक एलसीएम आपको दे दिया है। एलसीएम बाबू आपको दे दिया है 2 पे पावर 4 गुने 3 पे पावर 5 गुने 5 पे पावर 2 गुने 7 पे पावर 2। क्लियर है। अब पहले इस सब का बाबू आपको फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। अब फैक्टर देखिए 32 40 है, आप लोग तोड़ सकते हैं लेकिन हम लिख दे रहे हैं। देखिए ऐसे करके तोड़ेगा, 2 से 16 20, 2 8 16, फिर 2 से बाबू 2 चौका 8। अब 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15। 3 से बाबू 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 15, 3 पचे 15। अब देखिए इसको लिखिएगा आप लोग 2 का क्यूब गुने 3 पे पावर 4 गुने 5 पे पावर 1। क्लियर है। अब 3600, 3600 को तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन आप लोग को तोड़ के बता देते हैं। देखिए 3600 लिखिएगा ऐसे, 2 से बाबू 1800, 2 से 900, 2 से 450, उसके बाद बाबू 2 से 2 दूना 4, 1 2 7 14, 1 2 5 10। ठीक है। नहीं नहीं गलती हो गया, ये 2 से करेंगे यहाँ पे 2 दूना 4, 1 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 दूना 4, 1 2 5 10। फिर बाबू 3 से 3 7 21, 1 3 5 15, 3 से 25, 5 से 25 25। देखिए 2 की संख्या बाबू 4, 3 की संख्या 2 और 5 की संख्या 2। क्लियर है। 36 है, 36 को तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 नमा 36, 3 का स्क्वायर। क्लियर है। अब ये लिखा गया पूरा। अब जरा कॉमन सेंस लगाएंगे और आंसर निकल जाएगा। हमसे पूछा गया इसमें, बताइए तीसरी संख्या क्या है। देखिए ये पहला संख्या बाबू, ये दूसरा संख्या, और तीसरा संख्या हमको निकालना है। थर्ड नंबर आपको निकालना है, क्या होगा तीसरा संख्या। तीसरा संख्या आपको निकालना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ को देख के आपको निकाल लीजिएगा। यहाँ देखिए 36, एचसीएफ में देखिए 2 का स्क्वायर। जानते हैं एचसीएफ जो है तीनों में जो कॉमन आता है उसी को लिखते हैं हम लोग। तीनों में बाबू कॉमन आता है। और मिनिमम पावर, तो देखिए 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 4 है, लेकिन एचसीएफ में 2 का स्क्वायर है, तो ये कहाँ से आया होगा। तो ये दोनों संख्या में नहीं है, तो इसका मतलब है तीसरा संख्या से आया होगा। क्योंकि तीनों में रहता है तभी एचसीएफ में आता है। एचसीएफ में तीनों में कॉमन संख्या आता है और मिनिमम पावर। तो तीनों में देखिए 2, एचसीएफ में 2 है, बेस में 2 है, इसका मतलब बेस 2 तो तीनों में होगा, तीनों संख्या में होगा। पहला में भी होगा, दूसरा में होगा, तीसरा में भी 2 होगा। और मिनिमम पावर आता है, तो देख रहे हैं पावर 3 है इसका, इसका 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब तीसरा वाला से आया होगा, तीसरा वाला में पावर 2 होगा। अब बाबू देखिए यहाँ पे एचसीएफ में 3 भी बेस है, तो 3 भी बेस लिखेंगे। अब देखिए 3 का स्क्वायर बाबू यहाँ है, 3 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ 3 पे पावर 4 है, तो यहाँ पर ये नहीं पता चल सकता है जो 3 का स्क्वायर इसी से आया। 3 को अभी ड्रॉप रखेंगे। अब देखिए चलेंगे एलसीएम में। एलसीएम में देखिए 3 पर पावर 5 है, एलसीएम में बाबू 3 पर पावर 5 है, तो 3 पे पावर 5 देखिए दूसरा संख्या में भी नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, तो इसका मतलब 3 पर पावर 5 कहाँ से आया होगा, तीसरा संख्या से आया होगा। अब बाबू 5 का स्क्वायर देखिए, 5 का स्क्वायर दूसरा संख्या में है, तो दूसरा संख्या से आया होगा। 7 पे पावर 2, 7 पे पावर 2 बाबू इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब किससे आया होगा, तीसरा संख्या से 7 पे पावर 2 आया होगा। यानी 2 का स्क्वायर 3 पे पावर 5, 2 का स्क्वायर 3 पे पावर 5, 7 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन, और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दो बहुपद पी एक्स और क्यू एक्स का मौसो इतना है और लॉसो इतना है। यदि पी एक्स बराबर इतना हो तो क्यू एक्स किसके बराबर है। मतलब एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, एक संख्या दे दिया, दूसरा संख्या आपसे बाबू पूछा जा रहा है। तो आप पढ़े हैं, आप लोग को बाबू पता होगा, आप लोग को हम पढ़ाए हैं एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर। ऐसा पढ़े हैं, शुरुआत में ही लिखे हैं, फर्स्ट पॉइंट में ही लिखे थे। तो एलसीएम और एचसीएफ देखिए बाबू कितना कितना दिया। देखिए एलसीएम, एलसीएम दे दिया बाबू 24x इंटू x+2 का होल स्क्वायर इंटू x-2। क्लियर है। गुने एचसीएफ बाबू कितना दिया, 2x इंटू x+2।
अब देखिए बराबर फर्स्ट नंबर कितना दिया, एक संख्या दे दिया बाबू 8x³ प्लस 32x² प्लस 32x, और आपसे पूछा जा रहा है दूसरा संख्या क्या होगा बराबर सेकेंड नंबर क्या होगा। बिल्कुल बाबू सिंपल है, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे आप लोग, जरा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है जो क्या करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जरा गौर कीजिएगा। देखिए बाबू इसके बाद जो है यहाँ पे ध्यान देना है, जरा जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 24x, इसको बाबू लिख सकते हैं x² प्लस 2 दूना 4x प्लस 2 का स्क्वायर बाबू 4 इंटू x-2 इंटू x-2 इंटू x-2। देखिए अब इसको जरा गौर कीजिएगा, x-2 है, x+2 है, x-2 और x+2 है, तो इसको हम लोग फाइनली बाबू लिख सकते हैं एक्स a माइनस बी a प्लस बी, मतलब a² यानी x² माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2x, ठीक है, बराबर 8x कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस 4x प्लस 4 इंटू सेकेंड नंबर। अब देखिए इससे ये फाइनली कट जाएगा, 8x से 8 तिरिक 24 3 हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर बराबर, अब सेकेंड नंबर बराबर हो जाएगा, देखिए 3 है तो बाबू ये 3 दूना 6x इंटू x² माइनस 4। अब देखिए गुना कर लेंगे, 6 दूना 12x³ अब माइनस 6 चौक बाबू 24x, यानी आंसर आपका हो जाएगा 12x³ माइनस 24x। ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्लीट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बाबू आपका कंप्लीट आंसर है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जो क्या होता है। हाँ रे चल रहा है। 12 में देखिए यदि दो बीजगणितीय व्यंजक x तथा y के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः इतना है और a प्लस बी बराबर x प्लस वाई हो तो a³ प्लस b³ का मान क्या होगा। अब बाबू जरा गौर कीजिएगा, देखिए x तथा y के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः इतना और इतना, तो आप पढ़े हैं एलसीएम, ठीक है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, क्लियर है। अब दिया है और a प्लस बी बराबर x प्लस वाई, तो a³ प्लस b³ का मान क्या होगा। बाबू देखिए ये दोनों आप जरा कॉमन सेंस लगाइए, ये दोनों को कंपेरिजन करने पे आपको नजर आ रहा होगा जो a बराबर x और b बराबर y, इसलिए आपसे पूछा गया a³ प्लस b³ बराबर क्या होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर बहुत ही आसान है, देख के ही पता चल रहा है a³ प्लस b³ बराबर क्या होगा x³ प्लस y³, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी कंप्लीट आंसर, क्लियर है। कहीं से आपको कोई परेशानी इसमें है, अगर है तो आप लोग बाबू जरूर कमेंट करके बताएंगे, तो आपको जहाँ भी दिक्कत होगा उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे, क्लियर है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। इतना तथा इतना का जीसीडी, बाबू देखिए जीसीडी जो है ना, हम बताए थे आपको एचसीएफ को कहीं कहीं पे आप देखिएगा तो जीसीडी भी लिखा जाता है। जीसीडी कहने का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी एचसीएफ बोले या जीसीडी बोले दोनों बाबू आपको सेम है, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ यानी जीसीडी निकालना मतलब दोनों में कॉमन जो होगा वही एचसीएफ होता है। अब देखिए बाबू इसको अगर आप दो कॉमन ले लीजिएगा तो ये होगा x² माइनस 9, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू x माइनस 3, क्लियर है। अब इसको देखिए 3 लिखेंगे तो 3 एकम 3 यानी x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3, इसको लिखेंगे बाबू तो x माइनस 3, 1 लेंगे यहाँ पे प्लस में तो x माइनस 3 यानी x माइनस 3 x प्लस 1, और हमको बाबू निकालना है HCF यानी GCD, HCF या GCD, HCF या GCD। इसका मतलब बाबू क्या, दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन दोनों में देखिए क्या है x माइनस 3 कॉमन है, यानी आंसर हो जाएगा बाबू x माइनस 3। ऑप्शन नंबर बी मेरा कंप्लीट आंसर है। बताइए कोई दिक्कत है।
बहुत ही आसान है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 14। यदि इतना और इतना का एचसीएफ है तो ए का मान क्या होगा? बाबू देखिए ये क्वेश्चन आप पीछे पढ़े हैं, ठीक है, सिंपल सा है। एक्स माइनस ए है तो एक्स माइनस ए बराबर 0, एक्स बराबर कितना हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण में हम बोले थे एक्स का मान रखेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 बराबर 0। अब थिंक आउट बताए थे, सेम क्वेश्चन पीछे शायद हो गया, रिपीट क्वेश्चन है। थिंक आउट बोले थे ए बराबर कितना होगा? 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्लीट है। देखिए ए बराबर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 6 जाएगा 0। समीकरण को सेटिस्फाइड करा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। पीछे क्वेश्चन ये हम अभी किए थे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन 4-5 नंबर में जो भी होगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दो व्यंजक का महत्तम समावर्तक इतना और लघुत्तम समावर्तक इतना है, यदि उनमें से एक व्यंजक इतना है तो दूसरा क्या होगा? बाबू अभी जस्ट पढ़े थे पीछे, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर। तो अब देखिए एचसीएफ x+2 गुने एलसीएम, एलसीएम बाबू कितना है? x+2 इंटू x-1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+4 बराबर फर्स्ट नंबर बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+4 इंटू सेकेंड नंबर निकालना है, यही ना? सेकेंड नंबर बाबू आपको निकालना है। अब देखिए जरा गौर कीजिएगा भाई, इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अब यही ना बचा। इसका मतलब है आपको सेकेंड नंबर जो होगा बाबू, सेकेंड नंबर जो होगा x+2 इंटू x+2, x+2 का होल स्क्वायर इंटू x-1। देखिए तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी में बाबू दिया गया है x+2 का होल स्क्वायर इंटू x-1। तो समीकरण टाइप में दे दिया है, एलसीएम एचसीएफ पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण देख के बाबू डरना नहीं है। कंसेप्ट जो मेरा है ना वो सबसे मेन है, और कंसेप्ट पता है तो समीकरण में दे, डिजिट में दे, चाहे जैसा मन हो वैसा दे दे। सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे बस, मेरा माइंड ये वहाँ पे देख के समझ में आ जाना चाहिए जो इसमें कौन सा कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन। निम्न बहुपद का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। बाबू इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना है तो पहला देखिए 24 इंटू 6x² ऐसे ऐसे दे दिया। अब कॉमन देखिए इसमें क्या ले सकते हैं बाबू, कॉमन इसमें क्या आएगा? x² कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस x-2। अब और इसको सॉल्व कर सकते हैं तो करिए इसको, 24x² और इसको बाबू हम लोग लिख सकते हैं 6 दूना 12, यानी 6 दूना 12 आ जाएगा। 6 दूना 12 तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 6x² माइनस 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 लिख दीजिए, 4x माइनस प्लस 3x माइनस 2। अब देखिए 24x²। अब इसमें देखिए बाबू कॉमन जो होगा, कॉमन क्या ले सकते हैं? 2x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2, अब प्लस इसमें कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 2। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 24x², 2x+1 और इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 2। अब ये नहीं टूटेगा आगे, बस हो गया। अब उसी तरह से बाबू इसको तोड़ देते हैं, 20 कॉमन देखेंगे भाई क्या हो सकता है इसमें? कॉमन x पे पावर 4, x पे पावर 4 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 2x² प्लस 3x और प्लस 1। अब इसको देखिए तो रहिएगा, 20x पे पावर 4, 2 एकम 2 तो लिखेंगे 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1। अब देखिए 20x पे पावर 4, इसको अब लिख सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले सकते हैं 2x, x प्लस 1, इसमें 1 कॉमन ले लेंगे बाबू, x प्लस 1। अब इसको लिख सकते हैं 20x पे पावर 4 इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। समीकरण आप लोग को सॉल्व करने आता होगा, तोड़ने आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे हम लोग तोड़ते हैं द्विघात समीकरण को? अब देखिए जैसे बाबू यहाँ पे दे दिया गया तो हमसे निकालना है यहाँ पे हमको महत्तम समावर्तक, इसलिए लिखेंगे HCF बराबर, HCF में पढ़े हैं बाबू जो कॉमन बेस मिनिमम पावर, कॉमन बेस मिनिमम पावर, ये दोनों में कॉमन देखिए 20 और 24 में
कॉमन क्या आएगा, 4×5 = 20, 4×6 = 24, 4 कॉमन आएगा। 20 और 24 में हाईएस्ट कॉमन 4 आएगा। एक्स स्क्वायर है, एक्स पे पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर बेस एक्स हुआ और मिनिमम पावर 2 है, ठीक है। अब देखिए 2x+1 इधर भी है, 2x+1 इधर भी है, तो कॉमन है 2x+1। 3x-2 इधर है, उधर नहीं है तो नहीं लेंगे। x+1 इधर है, इधर नहीं है तो नहीं लेंगे, जो कॉमन आता है वही लेते हैं। अब देखिए 4x² 2x+1, ऑप्शन नंबर बी बाबू आपका कंप्लीट आंसर है। तो देख रहे हैं जैसा क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, आंसर तो निकलना ही है। हम लोग जब सही बनाएंगे तो आंसर बाबू आपको निकलेगा। तो कंसेप्ट देख रहे हैं, जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट से बाहर अभी तक एक भी क्वेश्चन आपको नहीं जा रहा है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस हो गया, यानी मिसलेनियस में अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक किए हैं। एक क्लास बाबू और एक क्लास, कल के क्लास में आपका एलसीएम एचसीएफ का कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने आपको बोला था सोमवार से हम जो है एक अर्थमेटिक का वीडियो अपलोड करेंगे और एक आपको ये नंबर सिस्टम का वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन जैसा आप लोग को पता होगा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के वजह से अभी बोलना थोड़ा सा कम है, रेस्ट में रहना, लेकिन इसलिए आपको एक एक वीडियो ही अभी आपको चलेगा। जैसे ही थोड़ा सा सुधार होगा हम दो दो वीडियो एक दिन में अपलोड करेंगे, तीन तीन अपलोड करेंगे, लेकिन अब कुछ समय तक थोड़ा सा वेट करना है। थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। एलसीएम एचसीएफ समाप्त कर देंगे अगले क्लास में। थैंक यू।